से नाम भी नहीं सुनते थे, जिसका दादू, दरिया, सरंदास, स्वांशु, नाम भी हम लोग नहीं सुने थे। ऐसे गुरुओं के बारे में हमें बताया भगवान ने। ये उनकी दया है। अभी तक भगवान का मूल्यांकन नहीं किया गया है किसी ने भी, भगवान को के का उचित मूल्यांकन आज तक नहीं किया है। नहीं तो भगवान लोगों ने साधारण विद्वानों के लिए नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया, भगवान को किसी ने नहीं किया। हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी अवार्ड है एक, जो लेखक होते हैं उनको मिलता है। छोटे मोटे लेखकों को बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है, 5-10 लाख रुपया मिलता है। तो हिंदी के जो अच्छी पुस्तक लिखते हैं, भगवान ने जो हिंदी की सेवा की और जितनी पुस्तकें लिखी कि किसी ने उनको रिकमेंड नहीं किया। साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए, यहाँ तक कि छोटे छोटे गुरुओं को भी आप देखिएगा हिंदुस्तान में पद्मश्री, पद्म विभूषण, देश रत्न, अनेक तरह की उपाधियाँ सब गुरुओं को मिल रही हैं। ओशो को कभी किसी ने रिकमेंड नहीं किया, नाम भी नहीं लिया। तो ओशो इज मोस्ट मिसअंडरस्टूड मास्टर इन दिस वर्ल्ड। उनको अभी तक लोगों ने पहचाना नहीं। He has not been evaluated. His teaching, his contribution has not been evaluated. अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसा गुरु कभी हुआ नहीं जो जिसने 700 किताबें प्रोड्यूस की। 700 किताबें तो रिकॉर्ड ही नहीं, उसके पहले जो उन्होंने बोला वो तो रिकॉर्ड नहीं है। हजारों लेक्चर तो खो गया, क्योंकि हिंदुस्तान में रिकॉर्डिंग ही नहीं थी उस समय। जब हम लोग भगवान से जुड़े तो भगवान के आधे लेक्चर सब रिकॉर्डिंग नहीं होती पाती थी। तो 700 किताबें का मतलब है कि लगभग 7,000 से ज़्यादा, 10,000 लेक्चर रिकॉर्डेड है ऑडियो में, है ना। 700 बुक्स। और उस बुक में भगवान ने अपने बारे में नहीं कुछ कहा, महावीर के बारे में कहा, बुद्ध के बारे में कहा, लाओ त्से के बारे में कहा, ऐसे ऐसे गुरुओं, कबीर के बारे में कहा। तो सारे गुरुओं को जीवंत करने वाला गुरु पृथ्वी पर बताइए, एक भी कोई है ओशो के अलावा? एक भी हमको उदाहरण दीजिए इसने समस्त गुरुओं के। हम लोग कबीर को क्या पहचानते? अगर भगवान को नहीं पढ़े होते तो हम लोग लाओ त्से का नाम भी नहीं सुने थे। जहाँ मेरा जन्म हुआ उसी गांव में अष्टावक्र हुए थे, मुझे पता ही नहीं था जब तक ओशो से नहीं मिले। ओशो से मिले तब पता चला कि अष्टावक्र कितने महान गुरु थे। तो ओशो ने हमको सारे धर्मों से जोड़ दिया। जीसस की जो उन्होंने जिस ढंग से प्रवचन दिए हैं, कम फॉलो मी, उनके 5-6 किताब हैं जीसस पर। कम फॉलो मी 3-4 वॉल्यूम है। और के किताब सर बताओ तो कोई, हम तो नाम भूल जाते हैं आज। मस्टर्ड सीड। हाँ, उस समय जब भगवान बोलते थे जीसस पर पुनावन में, तो सब पादरी आते थे सुनने, क्रिश्चियन पादरी लोग। और लोग जब लेक्चर समाप्त होता था तो कहते थे
कॉफ़ी शॉप चाय के टेबल पर कि वो जीसस को ऐसा तो हमको आज तक किसी क्रिश्चियन गुरु ने, पादरी ने कभी समझाया ही नहीं जैसा उसको समझा रहे। ऐसा ही भगवान ने नानक जी पर बोला, जपू जी एक ओंकार सतनाम। उस समय जब भगवान बोलते थे तो सारे सिख आते थे सुनने के लिए। अभी भी गुरुद्वाराओं में वो किताब बहुत इज्जत से रखी जाती है। खुशवंत सिंह हुए एक सिख राइटर, बहुत बड़े विद्रोही लेखक थे, बहुत फेमस, उनको भी पद्म भूषण पद्म अवार्ड सब मिला हुआ। ही वॉज वेरी respected auditor, also writer, orator, also member of parliament. He was very famous in India. Now he has left his body. So during his lifetime, he became a great admirer of Osho. And what he has said, that he was an honest person. ईमानदार लोग ही बोलते हैं, बेईमान लोग तो बोलते नहीं। तो उन्होंने कहा कि आई वॉज बॉर्न इन ए सिख कम्युनिटी एंड आई वॉज थिंकिंग दैट सिखिज्म इज ए रिलीजन फॉर सिंपल पीपल, फॉर फार्मर्स, mediocre people. When I listened to Osho, when I read his book, Ek Onkar Satnam, then I realized that I am born in a very glorious religion. मैं इतने बड़े धर्म में जन्म हुआ था, ये मुझे 60 साल के बाद जब ओशो को सुना तब पता चला। देखिए, एक सिख जो बहुत सारे अवार्ड से अवार्डेड थे, खुशवंत सिंह जी एडिटर थे सारे इंडिया के बहुत बड़े बड़े मैगजीन के पत्रिका के, और बहुत बड़े लेखक, रिटन वेरी फेमस बुक्स, बहुत किताबें लिखी हैं उन्होंने कहा कि 60 साल तक की उम्र तक जब तक मैंने ओशो को पढ़ा नहीं, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितने ग्लोरियस रिलीजन में मेरा जन्म हुआ है। मैं सिख हूँ, मैं समझता था कि मीडियोकर रिलीजन है ये। पागल की डायरी को नाम पढ़ती थी। हाँ, पागल की डायरी क्या हो पागल? हाँ, पंजाब केसरी पत्रिका में आती हो, पागल की डायरी लिख लेते हो। ठीक बनो तुम्हारे, ठीक है। वहाँ पनि विद्रोही लेखक हुनुहुन्थ्यो, पढो। वहाँ पनि ओशो जस्तै ओपनली सेक्सको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँलाई मान्छेले फुल कन्डेम गर्थे, ओपनली बोल्नुहुन्थ्यो, अलिक विद्रोही नै हुनुहुन्थ्यो। ओशोलाई पढेर झन् विद्रोही बन्नुभयो। त्यस्तै अब संक्षेपमा यही भनौँ कि ओशो जस्तो अरू गुरुलाई पनि त्यतिकै श्रद्धा र प्रेमले चिनाउने पृथ्वीमा कुनै गुरु भएन। So Bhagwan is a unparalleled beautiful master. But उनके शिष्य हम लोग जो हैं वो लायक नहीं हुए, इसलिए शिष्य गुरु को पहचानाता है, शिष्य के बल पर गुरु पहचाने जाते हैं। तो ओशो के शिष्य लायक नहीं हुए, इसलिए अभी तक ओशो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए। रामकृष्णलाई कसले चिन्थ्यो? विवेकानंद नहीं होते तो रामकृष्ण को कौन पहचानता? तो विवेकानंद ने और रामकृष्ण को, एक विवेकानंद एक शिष्य के चलते सारी दुनिया रामकृष्ण को पहचानी। ऑस्पेंसकी नहीं होता तो गुरुजीएफ का कोई नाम नहीं जानता,
एक ऑस्पेंस्की के कारण गुरुदेव फेमस हुए। तो भगवान के साथ ऐसा हुआ कि भगवान के शिष्य कोई ऑस्पेंस्की जैसे और विवेकानंद जैसे शिष्य भगवान को नहीं मिले। सब नालायक हम लोग जैसे हैं किसी काम के नहीं। इसलिए भगवान की परिचय नहीं हो सका संसार में। पीपल कुड नॉट रिकॉग्नाइज, कोई बताने वाला ही नहीं है भगवान के बारे में। अभी देख के मुझे इतनी पीड़ा होती है, हिंदुस्तान में इतने सन्यासी हैं, लाखों, कितने लाख होंगे मैं नहीं कह सकता हूँ, लाखों हैं। एक बॉम्बे शहर में ही मेरे अंदाज से 1 लाख सन्यासी हैं, और दिल्ली मेट्रो सब में 50,000 सन्यासी होंगे। तो कितने लाखों सन्यासी हैं इंडिया में। हाँ। एक भी आदमी नहीं है जो ठीक से लोगों को रास्ता बता सके। सब लोग भटक रहे हैं। कोई ब्रांच खोल लेते हैं, कोई देखते हो इंडिया में सन्यास का, यहाँ भी नेपाल में भी लोग आके खोल दिए हैं। अनेक धारा में, उपधारा में, फिर उपधारा की भी उपधारा बन रही है। कई धारा की छोटी छोटी धाराएं निकल रही है। हजारों धारा में लोग विभक्त हो रहे हैं, है ना। लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है, देखता हूँ मैं, हम लोग के यहाँ भी नहीं। तो ये भगवान हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड वेल इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ अस, not because of him. He has produced wonderful books, wonderful understanding. He has designed 600 techniques of meditation. So he has done his job well. Now ball is in our court. तो हर एक सन्यासी को अपनी इस बात का बोध होना चाहिए कि हमारे द्वारा ओशो जगत में पहचाने जाएंगे। हम जैसा व्यवहार करेंगे लोग ओशो का वैसी ही धारणा बनाएंगे संसार में। जैसे हमारा व्यवहार होगा वैसे ही लोग। तो भी हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ओशो को। जो आदमी ने बाप रे ऐसे ऐसे गुरुओं के नाम दिए। अभी एक चरण दास, कोई नाम सुनता? कोई नाम नहीं सुनता। दादू, दरिया, चरण दास के बारे में भगवान ने बताया। हम लोग कोई नाम भी नहीं सुने थे चरण दास का। कोई इनलाइटेड थे क्या पता है उसको। चरण दास की 2 शिष्याएं थी, भगवान ने कहा। चरणदास पर ही नहीं बोला, चरणदास पर तो एक सीरीज बोली ही। उनकी 2 शिष्याएं थी, दयाबाई और सहजोबाई। चरणदास के नाम सुना थिएन जगतले, दयाबाई र सहजोबाईले कसले चिन्थ्यो। चरणदास पर तो भगवान ने पूरी सीरीज दी ही। दयाबाई पर भी बोला, सहजोबाई पर भी बोला। ये दोनों भी इनलाइटेड थी। उनकी शिष्या सहजोबाई और दयाबाई दोनों इनलाइटेड थी और अद्भुत शिष्य थी जिन्होंने उन्होंने कहा कि चरण दास पर तन मन डालूं, गुरु न तजूं, हरि को तज डालूं। मैं चरण दास पर जीवन निछावर करूंगी। परमात्मा को मैं छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। सहजोबाई का ये पद है, बहुत मीठा है, कितना सुंदर। परमात्मा उन्हें कहती है, परमात्मा ने क्या दिया? रोग भोग शरीर में दिया, जाति वर्ण में जन्म कर दिया, अनेक मन में परमात्मा ने इच्छाएं रख दी। गुरु ने सब इच्छाओं से मुक्त किया। परमात्मा ने तो इस शरीर में रख दिया था, मरणासन शरीर में। गुरु ने हमको इस शरीर से मुक्त आत्मा का बोध कराया। तो मैं परमात्मा का नाम क्यों नहीं, गुरु का ही नाम लेती हूँ। कैसी बात है, हाँ? आप लोग को सुन के
नहीं लगता है और नहीं लगता है तो आपके हृदय में हृदय नहीं है, पत्थर है, ढूंगा है वहाँ, कुछ बेकार है यहाँ बैठना आपका। सुरु गर्नुपर्छ जी हामी। ठिक छ, एकछिन पखा, एकछिन पखा। हामी यति पखा छौँ, उनीहरूले पर्खाउ न। कहाँ छ भने लाइनमा आइसके? के भन्यो तिमी? 12:30 बज्यो टाइम। दियो लाइनमा दियो। कहाँ छन्? लाइन देऊ न अब। लाइन तिमीहरूले लिङ्क तोडिदिएपछि फेरि भन्छ अब बोल्नुहोस्, कसरी बोल्ने मैले? जोड बोल्दै उहाँ छ। आइसक्यो भन्थ्यो, खोइ आएको? अरतिर खोल लाइन जोड। के हो मेरा, के भयो? अरजीलाई बोलाऊ न लाइनमा। तातो पानी होला, तातो पानी खाऊ, गिलास पानी। त्यसमा लेक्चर थियो भगवानको उसमाथि रामतजु प्रहरी कहाँनिर राखेको छ यो?
सर्चबाट भेटिन्छ। लेक्चर सूत्र होइन। टॉपमै थियो। ओके